हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम यूनिट नंबर 8 के टॉप 25 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये आपकी फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट, हैंडराइटिंग एंड अदर इंप्रेशंस। तो ये सीयूईटी पीजी 2024 के लिए है। 2024 का जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है 28 मार्च को, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसके पहले हम ऑलरेडी 7 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल यहाँ पे आपके पास में 12 यूनिट है। 12 यूनिट में से हमने 7 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम यूनिट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट, हैंडराइटिंग और अदर इंप्रेशंस, इनको लेकर टॉप 25 क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई, जो भी बच्चे अभी चैनल पर नए हैं, आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि सीयूईटी पीजी 2024 की सारी प्रिपरेशन, जितने भी आपके यूनिट हैं, 12 यूनिट्स जो है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर पूरा पढ़ाया हुआ है। तो उन वीडियोस को आप देख लेना और वहां से आप पूरा फुल लेक्चर जो है वहां से अटेंड कर सकते हो। अभी भी आपके पास में टाइम है। आज जो है 8 मार्च है, अभी भी आपके पास में काफी दिन है, 20 दिन है आपके पास में। 20 नहीं तो चलो हम 15 दिन मान लेते, 15 दिन है आपके पास में प्रिपेयर करने के लिए। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? और मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करा ही रही हूँ, तो वो भी आप अटेंड करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात मैं बता दूं कि फोरेंसिक साइंस की फील्ड में मैं आपको यहाँ पे 1-on-1 गाइडेंस दे रही हूँ, पर्सनल गाइडेंस, जिसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको फोरेंसिक की फील्ड के बारे में जानना है, या आप इस फील्ड में अगर एंटर हुए हो, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे 1-on-1 गाइडेंस दूंगी, जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल पे बात करोगे। आपके जो भी डाउट्स है फोरेंसिक साइंस की फील्ड को लेकर, आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो। बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको बाकी की डिटेल्स ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और भाई, आज जो है आपको अगेन कमेंट सेक्शन में येलो कलर का दिल सबको कमेंट करके जाना है। ठीक है, क्लास के बाद सभी लोग कमेंट सेक्शन में येलो कलर का हार्ट कमेंट करके जाएंगे। और यहाँ पे हमें पता ही है, जो बच्चे रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, कि मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ आंसर करने के लिए। आपको लाइव चैट में एक्टिव रहना है, मैं लाइव चैट में आपके जवाब देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं बीच में नहीं डिस्टर्ब करना चाहती हूँ, इसीलिए लाइव चैट पे मैं आपके आंसर दूंगी। वहां पे सभी बच्चों को आंसर देने 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। स्टार्ट करें हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न? सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है? लूप, वर्ड, आर्क या फिर रिज? लूप, वर्ड, आर्क या रिज, इनमें से कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये बताना है आपको। दे दिया आंसर, ए, बी, सी या डी? 5 सेकंड का मैं वेट करूंगी। दे दिया आंसर सभी ने? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूप। लूप पैटर्न जो है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, 60% पॉपुलेशन में जो है लूप पैटर्न पाया जाता है। और लूप पैटर्न पता है ना सबको, इस तरीके का जो पैटर्न होता है, या तो इस साइड से आएगा या इस साइड से आएगा, इस तरीके का फिंगरप्रिंट पैटर्न इज लूप पैटर्न। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाली जो यूनिट है ना, इसमें फिंगरप्रिंट, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फुटप्रिंट, अदर इंप्रेशंस, हैंडराइटिंग, ये सब है। तो मैंने हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हैंडराइटिंग एनालिसिस से असर्शन रीजनिंग बन सकती है, तो मैंने असर्शन रीजन भी डाले हैं। तो हर तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड करे हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, Which part of finger contains sweat glands that leaves behind fingerprint? भाई, कौन से फिंगर के किस पार्ट में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट हमें मिलते हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या फिर क्यूटिकल? कौन सी लेयर में? ए, बी, सी या डी? स्किन की जो फिंगर की लेयर्स होती है, वो मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने यही बताया था कि स्वेट ग्लैंड जो है वो किस लेयर में प्रेजेंट होती है। बताओ, दो आंसर दो, इसका क्या आंसर होगा? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या क्यूटिकल?
दे दिया आंसर सभी ने। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है डर्मिस। ठीक है, डर्मिस लेयर में जो है स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which technique is commonly used to develop latent fingerprints on non porous surface? latent fingerprint है मतलब विजिबल नहीं है और नॉन पोरस सरफेस है। अब आप उस पर कौन सी मेथड लगा के डेवलपिंग करोगे? निनहाइड्रिन, साइनोएक्रिलाइट फ्यूमिंग्स, सिल्वर नाइट्रेट या आयोडीन फ्यूमिंग, इतने में से आप कौन सी मेथड का यूज करोगे नॉन पोरस सरफेस? इसीलिए जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था पोरस के लिए अलग मेथड होती है, नॉन पोरस सरफेसेस के लिए अलग मेथड का हम यूज करते हैं। बताओ कौन सी मेथड लगाएंगे, ए बी सी या डी? निनहाइड्रिन, सिल्वर नाइट्रेट, आयोडीन फ्यूमिंग, साइनोएक्रिलेट फ्यूमिंग्स। दीजिए आंसर। लाइव सेट में सबको आंसर देने हैं, सबको एक्टिव रहना है। लाइव सेट में आप सभी लोग आंसर्स देंगे। ओके चलो, आंसर है क्वेश्चन इसका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, विच इज आयोडीन फ्यूमिंग मेथड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। What is the term for unique characteristics of a fingerprint that can be used for identification? कौन सा टर्म यूज करते हैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिंगरप्रिंट दैट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन? जो जब हमें फिंगरप्रिंट मिलता है, पहले ऑप्शन सुन लो, मिनीशिया, कोड, डेल्टा, वर्ल्ड, इनमें से कौन सा टर्म है? बहुत इजी क्वेश्चन है। फिंगरप्रिंट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये बताते हैं कि जो फिंगरप्रिंट है वो यूनिक है और हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं? ए बी सी या डी? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, मिनीशिया, जिसे हम बोलते हैं रिज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रिज कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं हम इसको, मिनीशिया। समझ गए? जिनका गड़बड़ हुआ है कोई बात नहीं, आप लोग जो एक बार जाके लेक्चर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। लेक्चर पूरे डले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेथड इज यूज टू कंपेयर एंड मैच फिंगरप्रिंट? किस मेथड का यूज करते हैं हम कंपेयर और मैच करने के लिए किसी फिंगरप्रिंट को? ACEV, AFIS, IAFIS, CODIS? कौन सी मेथड का, कौन सी जो है यहाँ पे मेथड यूज होती है फिंगरप्रिंट मैचिंग के लिए? A B C D? दो, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ये ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं, हम उस सॉफ्टवेयर का यूज करके मैचिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज which section of Indian Penal Code defines document? डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में डिफाइंड है आईपीसी के? सेक्शन 463, 465, 29 या 470? ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सेक्शन जो है आईपीसी का जो डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को? जब मैंने डॉक्यूमेंट वाला यूनिट पढ़ा था, सबसे पहली चीज मैंने यही बताई थी कि आईपीसी के किस सेक्शन में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। आया आंसर? ओके 5 सेकंड हो चुके हैं और आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेक्शन नंबर 470 ऑफ आईबीसी। इसमें डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेवर मार्क्स मे बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रेवर मार्क्स किस में देखने मिलते हैं? टाइप रिटन डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट, कार्बन कॉपी डॉक्यूमेंट या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट? अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको तब भी दिए थे जब हम लेक्चर्स पढ़ रहे थे, तो उसके बाद में मैं 5 क्वेश्चन ऐड करती थी हर लेक्चर के बाद में। तो हर टॉपिक के बाद में मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो इनके जवाब भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे ही हर यूनिट में जो मैंने आपको लास्ट में 5 क्वेश्चंस कराए हैं, उन सब के आंसर्स मैं यहाँ पे देती हूँ, उन सब क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताओ ग्रेवर मार्क्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? टाइप रिटन डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपीड, कार्बन कॉपीड या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट? किस टाइप में देखने मिलेंगे? ए बी सी डी? वेरी गुड एवरीवन, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट। फोटोकॉपी हम कराते किसी डॉक्यूमेंट की, कई बार होता है कि बहुत इंक जो है अलग तरीके से निकल के आती है, तो हमें बहुत सारे अलग अलग मार्क्स देखने मिलते हैं। कहीं पे ऐसी लाइंस बनी दिखती है इस साइड पेज पे, कभी इधर पेज पे, कभी इंक के डॉट्स डॉट्स देखने को मिलते हैं, तो वो ग्रेवर मार्क्स बोलते हैं उन्हें, हम फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट में मिलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ये तो बहुत ही इजी है, क्या बोलते हैं हम हैंडराइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं? ग्राफोलॉजी, फोरेंसिक लिंग्विस्टिक, हैंडराइटिंग एनालिसिस या डॉक्यूमेंट फॉर्जरी? ए बी सी डी। फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक तो लैंग्वेज के लिए हो गया, डॉक्यूमेंट फॉर्जरी करना यानी डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ करना। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सी हैंड राइटिंग एनालिसिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट ऑल्टरेशन और एरेजर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट? किस टेक्निक का यूज करते हैं हम ऑल्टरेशन और एरेजर को पता करने के लिए? यूवी, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक या माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस? देखो, ए बी सी या डी में से आंसर दो। एसडा जो है ये डिफरेंट टेक्निक होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एसडा। इस मशीन से हम इंडेंटेशंस का पता करते हैं, ठीक है, इंडेंटेशंस अगर होती है डॉक्यूमेंट में तो हम उनका एनालिसिस करते हैं। तो अगर ऑल्टरेशंस है या इरेजर्स हैं किसी डॉक्यूमेंट में और हमें उसका एनालिसिस करना है तो हम किस मेथड का यूज करेंगे? तो हम लाइट सोर्सेस का यूज करें, है ना। तो हम यूवी और आईआर में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों का ही यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है। तो जो भी यूवी बोल रहा है और जो भी आईआर बोल रहा है, ए और बी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। मोस्टली जो है यूवी का ही यूज होता है, समझ गए बात को? तो दोनों करेक्ट है, गलत कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10th, which technique is used to analyze ink and determine if multiple pens were used? Chromatography, spectroscopy, microscopy या electrostatic detection? अगर कोई डॉक्यूमेंट है उस पर कुछ लिखा था, मान लो यहाँ पे सिग्नेचर थे, इस सिग्नेचर को चेंज करने के लिए उसने फिर से सिग्नेचर करे हैं या उसमें मल्टीपल चेंजेस करे हैं, ऑल्टरेशन हुई है, इरेजर हुआ या दूसरा पेन यूज करके सिग्नेचर में गड़बड़ी की गई है, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे कि ये सिग्नेचर जो है ये असली नहीं है, ये ऑल्टर्ड है? तो हम कैसे पता लगाएंगे बताओ? ए बी सी डी। इंक एनालिसिस बोल रहा है, वो इंक का एनालिसिस करना है हमें। तो सीधी सी बात है, इंक एनालिसिस के लिए हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, वो भी कौन सी? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, जिसमें हम प्लेट बनाते हैं, प्लेट बना के हम यहाँ पे जो है सिलिका का अपना पूरा कोटिंग करते हैं, यहाँ पे हम अपनी इंक रख देते हैं और फिर इंक जो है सेपरेट हो जाती है, हमें दिख जाती है कितने तरीके की इंक का यूज किया है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, इंडेंटेशन इज आल्सो नोन एज, इंडेंटेशन को हम और क्या बोलते हैं? विजिबल इंप्रेशन, लेटेंट इंप्रेशन, प्लास्टिक इंप्रेशन या नन ऑफ द अबव? इंडेंटेशन, इंडेंटेशन समझ गए सब? उसको हम क्या बोलते हैं? ए बी सी या डी? आगे आंसर सभी का इजी है। इंडेंटेशन तो ऑब्वियसली विजिबल नहीं होते हैं, तभी तो हमें उनको डेवलप करना होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता। प्लास्टिक प्रिंट्स यानी 3D प्रिंट्स होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। नन ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि इनमें से कुछ तो होगा वो प्रिंट, इसलिए वो लेटेंट इंप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, smearing writing with a color fluid to make original writing ineligible is known as, smearing को हम क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन, इरेजर, ऑब्लिटरेशन या चेयरिंग? इंडेंटेशन नहीं बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है, इनमें से 3 में से ही आंसर होगा, बी सी या डी में से। क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर आपको देना है, दो जल्दी से आंसर, 5 सेकेंड का समय है। हो गया आंसर? आंसर इज ऑब्लिटरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, what are the 3 major types of typewriter in chronological order? टाइपराइटर्स का chronological order बताना है। ऑप्शन ए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, ऑप्शन बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड वर्ड प्रेस टाइपराइटर, ऑप्शन सी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल टाइपराइटर, ऑप्शन डी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल टाइपराइटर। आंसर बताना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको इसका। दो इसका आंसर, इसको मैं तुम लोग को सोचने को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। दो इसका आंसर क्या होगा बताओ? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइपराइटर्स जो है, 3 मेजर टाइप के टाइपराइटर जो है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है। चलो
आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर। क्वेश्चन नंबर 13, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अभी जो तुम लोगों को लग रहा होगा कह रहे इजी इजी क्वेश्चंस हैं, तो भाई रुक जाओ, थोड़ा 20 तक आ जाओ। 5 क्वेश्चन जो आखिरी के है ना, उसमें बिल्कुल रोना आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मोटिव ऑफ 200 रुपी बैंक नोट? जो सिंबल बना रहता है ना 200 रुपए के बैंक नोट में, वो किस चीज का सिंबल होता है? सांची स्तूपा, रेड फोर्ट, पार्लियामेंट्री हाउस या हम्पी ऑफ कैरियोट? कौन सा सिंबल होता है 200 रुपए का जो नोट होता है उसमें? ये बताना है, बताओ। लाइव चैट में सबको आंसर्स देने हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सांची स्तूपा। ठीक है, ये बना होता है 200 के नोट पे। अब जाके देख के आओ जरा, 200 का नोट उठाओ जरा, ऑरेंज कलर का आपका जो नोट है उसमें क्या बना है। नेक्स्ट 15, व्हाट इज द बेस कलर ऑफ ₹500 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज? अरे महात्मा गांधी की न्यू सीरीज आई है 500 के नोट की, उसका बेस कलर बता दीजिए जरा बच्चों। लेवेंडर, फ्लोरोसेंट ब्लू, मेजेंटा, स्टोन ग्रे। क्या होता है 500 रुपए की नोट में, जो महात्मा गांधी जी के नए नोट निकाले गए हैं, ठीक है, उनका नवीकरण किया गया है, उसका कलर पूछा है, बेस कलर क्या होता है? लेवेंडर, फ्लोरोसेंट ब्लू, मेजेंटा या स्टोन ग्रे? जाओ उठा के लाओ 500 के नोट सब, और फिर बताओ क्या कलर होता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्टोन ग्रे। स्टोन ग्रे कलर होता है। अब आधे से लड़के सोच रहे होंगे ये कलर है कौन सा स्टोन ग्रे, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। लेवेंडर, मैजेंटा, फ्लोरोसेंट ब्लू, हमें तो कलर ही नहीं पता, हमें तो बेसिक कलर पता है, ब्लैक, ब्लू, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ये कौन से कलर लिख दिए हैं। तो एक काम करो, थोड़ा कलर बुक उठाओ, पहले कलर्स के बारे में पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ शुड 3D इम्प्रेशन ऑफ टायर मार्क्स बी कास्ट? अगर टायर मार्क्स के 3D इम्प्रेशन है, उनकी कास्टिंग कैसे की जाएगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूजिंग डेंटल स्टोन, यूजिंग क्ले, यूजिंग पेपर मैके या यूजिंग सॉफ्ट सैंड? किसका यूज करोगे? तो भाई थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगा के डिलीट करेंगे ऑप्शंस की। सॉफ्ट सैंड से तो बिल्कुल नहीं हम कर सकते हैं रिमूव उसको, ठीक है, ये हमने कभी सुना ही नहीं है। और क्ले या डेंटल स्टोन में से एक का यूज करेंगे। आपको ए या बी में से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए या बी में से एक होगा। दीजिए आंसर। आगे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, डेंटल स्टोन का हम यूज यहां पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why should you pay attention to thread wear indicators? थ्रेड वेयर इंडिकेटर्स पे ध्यान रखने की क्यों जरूरत है? They can help pinpoint the part of the tire that made the impression. They have numbers that identify the kind of tire that made the impression. They allow you to identify the color of the tire if it wasn't black. They can reveal the gender of the person who drove it. अरे क्या ही भाई यार पॉइंट लिखा है, जेंडर कैसे पता चल जाएगा यार हमको, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो डी ऑप्शन डिलीट कर दो। ए, बी और सी में से आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का। दो आंसर, क्या होगा आंसर? आ गया कॉमेंट उसमें लाइव चैट में आंसर आ गया या नहीं? 17 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, डेली का हमारा यही रूटीन है। 8th यूनिट पर हम आ चुके हैं और क्या 8th यूनिट पर हम आ चुके हैं, और हमारी टोटल जो है 12 यूनिट्स हैं। तो बस 4 दिन और हमारा पूरा CUET PG की तैयारी आप 15 दिन पहले से करके बैठे होगे मजे में कि सब कुछ प्रिपेयर है। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए कि आप जो ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले पेपर पलट रहे हैं, फटाफट पढ़ लो अभी थोड़ा एक टॉपिक ना रह जाए, ऐसा नहीं करना है। और मैं आपको अभी बताऊंगी कि अब 15 दिन की स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी है, कैसे आपको जो है अपने 15 दिन का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पूरा रिवीजन करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे आंसर इसका या नहीं? ओके एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 इज अ टायर ट्रैक इज लेफ्ट sunk into the mud. What type of impression is this? टायर ट्रैक मड में, कीचड़ में, एक टायर मड में गया, छपाक,
ठीक है, अब उसको आप क्या बोलोगे उस इम्प्रेशन को? अरे यार, रील्स मत देखा करो, मेरे जैसे हो जाओगे नहीं तो। बताइए, एक टायर मड में गया छपाक, उसको हम क्या बोलेंगे? पेटेंट, लेटेंट, प्लास्टिक या लास्टिंग, क्या बोलेंगे हम? बहुत सिंपल है यार, इसको गड़बड़ मत करना प्लीज, प्लीज गड़बड़ मत करना। प्लास्टिक प्रिंट बोलेंगे ना, गड़बड़ आंसर कैसे दे सकते हो तुम लोग इसका यार? जब भी कोई प्रिंट हमें जो है मड में, मिट्टी में, या फिर जो है पेंट पे, या ऐसी कोई सरफेस पे मिल रहा है, तो उसको 3D प्रिंट बोलते हैं, तो वो प्लास्टिक प्रिंट्स में आते हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन 19th. Which of the following describe the area of tire thread that makes contact with the road? Grooves, rib, ridge या valley? बताइए, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन बहुत इजी है। टायर में आपको ऐसा, ये जो टायर होता है, मान लो ये टायर है, तो मार्क्स दिखते हैं आपको इस तरीके के, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे होते हैं, मतलब डबल लेयर कर दें हम, ये यही इंप्रेशन हमको देखने को मिलते हैं। ये क्या है? व्हाट आर दीज? फिर इसमें भी और अंदर ऐसी ऐसी डिजाइन होती है, ऐसी ऐसी ऐसी। व्हाट आर दीज? ग्रूव्स। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस इज इंप्रेशन एविडेंस? इंप्रेशन एविडेंस किस तरीके का एविडेंस होता है? क्लास ओनली, इंडिविजुअल ओनली, ट्रेस ओनली, या फिर क्लास और इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स? बोलो, इंप्रेशन एविडेंस किस तरीके का एविडेंस होता है? इंप्रेशन है, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ये क्या होगा? क्लास, इंडिविजुअल ओनली, या क्लास और इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ट्रेस एविडेंस, हम क्या पढ़ रहे हैं? टायर मार्क्स, फुटप्रिंट, ये सब क्या है? ट्रेस एविडेंसेस है। समझ गए? ओके, ऑप्शन नंबर सी जिनने बोला है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इफ रैपिड हार्डनिंग इज रिक्वायर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस? हमें रैपिड हार्डनिंग करानी, यानी कि हमें जल्दी, हमने मान लो हमारा प्रिंट था, फुटप्रिंट यहाँ पे प्रेजेंट था, हमने इसको कास्टिंग करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया इसमें, अब जल्दी वो जम जाए, हार्डनिंग जल्दी हो, तो हम इसमें क्या डालते हैं? शुगर, टर्मरिक, सॉल्ट या फ्लोर? शक्कर डालोगे, हल्दी डालोगे, नमक डालोगे, आटा डालोगे, ये सब मिला दोगे तो खाना बन जाएगा, पर सब नहीं मिलाना है, हमें इनमें से एक मिलाना है। ए बी सी डी, एक मसाले का सिर्फ आप उपयोग कर सकते हो, और वो इनमें से ऐसा मसाला है जिसके बिना खाना जो है बेस्वाद है। ये समझ में आ ही गया होगा कि नमक, सॉल्ट डालेंगे हम। समझ गए? ऑप्शन सी वाले, बधाई हो, एकदम सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज फुटप्रिंट ऑन स्नो। वाह 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 वाह, ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, हमेशा देखने मिला है। स्नो पर अगर फुटप्रिंट प्रेजेंट है तो उनकी कास्टिंग कैसे करोगे बच्चों? कास्टिंग करनी है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से, स्नो प्रिंट वैक्स, सल्फर या एल्यूमिना, किससे करोगे आप इसमें कास्टिंग? ओके ओके, आ गया आंसर ए बी सी या डी? हेल्प कर दूं थोड़ी सी? सी डिलीट कर दो, एक ऑप्शन हटा दिया, बहुत हेल्प कर दी ना, इतनी हेल्प तुमको चाहिए ही नहीं होगी। चलो, आंसर इज, आगे आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्नो प्रिंट बैग्स। अब भाई स्नो प्रिंट बैग्स में बहुत सारे तरीके की आती हैं, जैसे डेंटल स्टोन में ही जो है कई बार K2SO4 मिला दिया जाता है, तो इसको भी यूज करा जाता है, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, बेसिकली आपको स्नो प्रिंट बैग्स का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आ जाओ भैया, असर्शन रीजन, बहुत बोल रहे थे ना असर्शन रीजन कराओ, असर्शन रीजन कराओ, ये लो आ गया असर्शन रीजन। असर्शन इज, अब इसका आंसर मुझे सही चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत असर्शन रीजन करना था ना। अब देखो, चेंजेस इन राइटिंग written on a digital pad may be usually of superficial nature and there is no effect on individual writing characteristic, ये assertion है। Reason is digital pad as an environment to write is different than paper। भाई डिजिटल पैड जिस पे जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ, पेपर से अलग है ऑब्वियसली, देन कन्वेंशनल मीडियम ऑफ राइटिंग।
आप बोल रहे हैं बोथ assertion and reason are incorrect. Both assertion and reason are correct. Assertion is true, reason is false. Assertion is false, reason is true. अब बताओ, घुमा डाला ना। बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा? ये भी कंफ्यूज हो गया कि अरे यार क्या ही आंसर होगा। क्या ये बच्चे सही आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए बच्चों की पाठशाला। आगे आंसर ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेमर्स इन राइटिंग स्ट्रोक में इंडिकेट पॉसिबल फॉर्जरी ऑफ सिग्नेचर। ट्रेमर्स का मतलब समझते हो? ऐसे हाथ कांपते हैं किसी के, ऐसे ऐसे लिखा हो, मान लो किसी ने कुछ नाम लिखा हो, ऐसे हाथ कांप रहे हो, तो ये क्या है? ट्रेमर्स आ रहे हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं फॉर्जरी इन सिग्नेचर। रीजन दे रहे हैं ट्रेमर्स ड्यू टू एज और इलनेस आर जनरली रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स व्हाइल ट्रेमर्स इन फॉर्जरी एट इरेगुलर इंटरवल्स। अब बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इज, A is correct, R is incorrect, both A and R is incorrect, A is incorrect, R is incorrect. A is incorrect, R is correct, both A and R are correct. क्या बात है, क्या बात, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। देखो भाई, असर्शन तो सही है, बात तो वो सही बोल रहे हैं कि फॉर्जरी हो सकती है, और रीजन भी उसका बिल्कुल सही है कि एज और इलनेस की वजह से भी ट्रेमर्स आते हैं रेगुलर इंटरवल पे, पर अगर फॉर्जरी की हो तो कहीं कहीं दिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जितने भी दिया है बधाई हो बच्चों, आप जो है काफी अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन आज का, और लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले सभी लोगों को यहाँ पे क्या करना है? पीला दिल लेकर जाना है, समझ गए? कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट सबको कमेंट करना है। आज आज का जो हमारा यही टास्क है, और क्लास कैसी लगी वो भी बताना है। इतनी तैयारी मैं तुम लोग की करा रही हूँ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत ज्यादा ही गलत बात कर दी है यार, सब्सक्राइब तो कर लो। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ जब तक। स्टेटमेंट 1, in the writing of a single signature, one writer may actually make a 50 distinct movement impulses, while another writer is producing same letter with the same number of pen lift may make only 25 distinct emotion. समझ रहे हो? स्टेटमेंट 2 is, this difference can make distinction into writing more fundamental than many divergence in form. भाई तुम लोग को जो हैंडराइटिंग और डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे वो, समझ गए? इसलिए मैंने यहाँ ऐड करे हैं। यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द राइट ऑप्शन। Both statement 1 and 2 are true. Both statement 1 and 2 are false. Statement 1 is true and 2 is false. 1 is false and 2 is true. चलो आंसर दो। अब जब तक मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, आपको एक बात बताती हूँ। बात इतनी सी है कि मैं आपको फोरेंसिक की फील्ड में पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हमारे टाइम के बच्चों ने गलतियाँ की हैं, जो हम सभी ने गलतियाँ की हैं, क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से कई सारी गलतियां हुई जो हम वापस जाके सही नहीं कर सकते। हमारे पास में डोरेमोन की टाइम मशीन नहीं है, बट आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप वो छोटी छोटी गलतियां ना करो। एक छोटी गलती आपका फ्यूचर स्पॉइल कर सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब किसी भी बच्चे की कोई भी गलती हो। इसीलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और मुझसे पूरे 1 साल के लिए गाइडेंस ले सकते हो। इज दैट क्लियर? तो चलो भाई हम इस पर आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपने दे दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एवरीवन। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। और भाई देखना, मैं बता रही हूँ कि पेपर अलग बात है, आपने अपनी तरफ से मेहनत करी ना, वो सफिशियंट होता है। और मेहनत, एक चीज ध्यान रखना,
ये बात मेरी आप ना एकदम नोट कर लो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, पेपर क्लियर हो ना हो, हमें जो है टॉप करें ना करें, पर मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम शाम को 6 बजे फिर से, सेम टाइम पर सेम जगह। सब्सक्राइब करना मत भूलना, खूब सारे लाइक्स करना, कमेंट सेक्शन में येलो कलर के हार्ट्स डाल के एकदम कमेंट सेक्शन भर देना, और आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं वो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।